आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने बहुत सुना है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब, अध्यात्म का मतलब है अपनी ईगो को मार देना, अपनी सेल्फ को, अपने अहंकार को, अहम जिसको भाषा में बोलते हैं ना, अहंकार को मार देना, वो स्पिरिचुअलिटी है। पर ये अहंकार मरता कैसे? अहम मरता कैसे है? बहुत स्पिरिचुअल लोग आए, बड़े बहुत सारे, कबीर जी, रामदास, तुलसीदास जी, गुरु नानक, बुद्ध, सब ये बोलते हैं कि ईगो इन सब का कारण है, ईगो तुम्हारे दुख का कारण है, जो सेल्फ है, अहंकार जो तुम करते हो ना, ये मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, कि जब मैं आ जाता ना तब तुम्हारे दुख आ जाते हैं, तब हमारे दुख आ जाते हैं कि तो वो बोलते हैं कि सब बोलते हैं ईगो को डिसॉल्व कर दो, ईगो को ख़त्म कर दो, तो तुम खुशी ऐसी पीस में चले जाओगे कि वो पीस तुमने कभी अचीव नहीं की होगी। जब मैं ख़त्म हो जाता है ना, कि मेरी एग्ज़िस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। जब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं नहीं हूँ यहाँ पे, अब मैं नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा। मैं है कौन? मैं वो सेल्फ है जो लोग बताते हैं कि मैं अहंकार है, कि अपने आप को किसी भी आइडेंटिटी के साथ अलाइन कर देना, अपनी एग्ज़िस्टेंस को। मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्कर हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, मैं ये सब, ये मैं होता है। मैं हस्बैंड हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं कुछ भी, किसी भी चीज़ के साथ अगर मैं को जोड़ देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को जब किसी के साथ हम अलाइन कर देते हैं तब मैं आ जाता है। तो सभी कहते हैं एग्ज़िस्टेंस को चैलेंज कर दो, अपनी एग्ज़िस्टेंस को ही ख़त्म कर दो, कि ये कोई एग्ज़िस्टेंस भी हो सकती है तुम्हारी। तब तुम आज़ाद हो जाओगे, तब तुम असली मायने में स्पिरिचुअल हो जाओगे। पर क्या इतना आसान है मैं को डिसॉल्व कर देना, अपने अहम को, अपनी अहंकार को डिसॉल्व कर देना? क्योंकि अहंकार मैं तब तक रहेगा जब तक ये शरीर है। शरीर को भूख भी लगती है, शरीर को प्यास भी लगती है, शरीर को दर्द भी होता है, शरीर को लाइक बहुत कुछ होता है, शरीर की मेंटेनेंस हमें अपने शरीर की करनी पड़ती है, अपने बॉडी की, इसको बीमारियाँ भी लगती हैं ना। तो मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कभी फुली 100% डिसॉल्व हो जाए। मैं कभी न कभी, किसी न किसी रूप में हमेशा ही बचा रह जाता है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं नहीं, अब मैं नहीं रहा, मेरा मुझे ही नहीं पता, कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि बस अब मैं नहीं रहा, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। बहुत स्पिरिचुअल लोग मैंने देखे हैं, जब मैं, जो उनकी मैं होती है, जो उनका अहंकार होता है ना, वो एक नया मोड़ 10 गुना और पावरफुल हो जाता है। जब वो ये बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ अब, मैं तो स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हूँ, मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा धोखे में वो लोग होते हैं, वो लोग कि जो ये सब करते हैं। क्योंकि ईगो को डिसॉल्व करना, सेल्फ को डिसॉल्व करना, कोई इतना 100% पॉसिबल नहीं है। कोई इंसान भी सेल्फ को 100% डिसॉल्व नहीं कर पाया। मान भी लेते हैं चलो कि हमने उस एनलाइटनमेंट को अचीव कर लिया किसी इंसान ने। पर ये हमारा शरीर ऐसा है ना, इसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऐसी है, हमारी एवोल्यूशन ऐसी हुई है, हमारा दिमाग, हमारे विचार ऐसे काम करते हैं कि हम 100% अपनी आम को कभी डिसॉल्व नहीं कर पाएँगे। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है, जो कहते हैं ना कि मैं सच को जान गया हूँ, अब मैं नहीं रहा, मैं भगवान के साथ मिल गया हूँ, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अनहल हक, बहुत लोग कहते हैं सब। पर इसकी कोई वैल्यू तब तक नहीं होती ना, जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि ये भी किसी और तरह का एक मास्क है, एक और तरह का साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। हाँ, हमने सोसाइटी की जो 99.9% लोग फॉलो करते हैं वो साइकोलॉजी को, वो प्रोग्रामिंग को, वो कलेक्टिव कॉन्शसनेस को, जो सोसाइटी कहती है ये कर लो, ये करो, चीज़ें खरीदो, भक्ति कर लो, कुछ भी कहती है, हमने उसको नकार कर किसी और चीज़ के और पे फोकस कर लिया। पर सेम सु मुझे लगता है कि जो एक नॉन स्पिरिचुअल आदमी, जो अपने आप को, जो स्पिरिचुअल आदमी अपने आप को बोलता है ना कि ये वाला नॉन स्पिरिचुअल है, ये भगवान को नहीं जानता, ये माया में फँसा है, ये इसको नहीं पता सच क्या है, ये बस मैं करता रहता है।
उसकी मैं तब भी ऑनेस्ट है, जो स्पिरिचुअल वाले की है। उसकी मैं उसमें से नॉन स्पिरिचुअल से 10-20 गुना पता नहीं कितने गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने आप को स्पेशल मानने लग जाते हैं। जो स्पिरिचुअल इंसान होते हैं वो कहते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, आई एम अवेकन, आई एम बिलोंग टू द गॉड, आई एम कनेक्टेड टू गॉड। पर ये सब चीज़ें हैं ना, जो ये हर हमारे मैं को और बढ़ा देती हैं। जितनी फिलॉसफी पढ़ लो, जितने भी थ्योरीज, जितने भी दर्शन पढ़ लो, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, ये सब पढ़ लो, बहुत हैं, बहुत फिलॉसफीज हैं स्पिरिचुअल की, बहुत फिलॉसफी, सबको पढ़ लो, पर वो सिर्फ हमें कंफ्यूज ही करेंगे, क्योंकि वो सच जो हम ढूंढ रहे हैं ना, जो स्पिरिचुअल खोज हम कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल लोग भी करते हैं, वो कुछ पाने के लिए करते हैं। अपनी मैं को कहते हैं ना कि मैं अपने अहंकार को डिसॉल्व करना चाहता हूँ, अपने मैं को मारना चाहता हूँ। वो भी एक ईगो का, वही एक हमारी ईगो का ही एक मास्क है। जब ईगो कहती है ना मुझे गाड़ी चाहिए, ईगो ही बोलती है जब कोई सामाजिक मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए होती है ना, कि मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। बस वही ईगो स्पिरिचुअल एंगल में आके ये बोल देती है कि स्पिरिचुअल एंगल में कि मुझे एनलाइटेंड होना है, मुझे सच जानना है। मैं ईगो तो वहीं रही, ईगो तो बल्कि और बढ़ गई। अपनी मैं को डिसॉल्व करना ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई ये बोलता है ना कि मैंने अपनी मैं डिसॉल्व कर ली, तो बस उसी उसी शब्द में ना खोट है, कि उसकी मैं किसी और रूप में वापस आ गई, और वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। ना उसने सच जाना, ना उसने स्पिरिचुअलिटी अच्छे से पढ़ी, ना कुछ पढ़ा।